हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में फिर से शिक्षकों की भर्ती बड़े नंबर पर परमानेंट सरकारी शिक्षक भर्ती होने वाली है। 2 चरणों की ऑलरेडी जो है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट की गई है बहुत ही जल्दी और अब बिहार टीआरई 3.0 के नाम से फिर से एक नई शिक्षक भर्ती होने वाली है। लगभग 1 लाख परमानेंट शिक्षक भर्ती होंगी, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बाहरी राज्यों के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकेंगे। फिलहाल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और बीपीएससी चेयरमैन जी ने जो कुछ स्टेटमेंट दिए हैं इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, इस भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड, तो कुछ खास चीजें हम देख लेंगे, जिसमें कि एग्जाम की डेट अनाउंस कर दी गई है, रिजल्ट की डेट अनाउंस कर दी गई है, परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी गई है और साथ ही साथ अपियरिंग वाले कैंडिडेट्स के लिए कैसा रहेगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स पर कुछ खास चीजों पर जो उन्होंने अभी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है वो देख लेते हैं इस वीडियो में। यहाँ पर एक चीज आपको बताऊं कि बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी अलाउ किए जाते हैं। सीटेट है आपके पास तो सीटेट के साथ आवेदन कर सकेंगे। पीआरटी है, टीजीटी, पीजीटी, ये सभी पोस्ट रहेंगे, तो देख लेते हैं। वो हेड टीचर का है, लेकिन वो अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्दी उसके लिए भी आएगा मामला। लेकिन फिलहाल जो है वो टीआरई 3 है और टीआरई 3 का ये मामला जो है बता दिया मैंने। आवेदन 10 फरवरी से 23 फरवरी, परीक्षा 7 मार्च से 17 मार्च। ये परीक्षा की तिथि अभी हम लोगों ने जैसे बताया कि टेंटेटिव है, क्योंकि हम लोगों को अगर इलेक्शन के कारण से अगर डीएम्स की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था वगैरह कई पहलू होते हैं जो आप लोग जानते हैं, तो अगर वैसे कुछ पहलू होगा तो उस पर आगे पीछे कुछ करना पड़ सकता है। अभी फिलहाल के लिए यही मान के चलें कि अभ्यर्थी तैयारी करें और ये 7 से 17 मार्च जो हो गए परीक्षा, इसमें शिक्षा विभाग, क्योंकि उसका सप्लीमेंट्री नहीं आया था, इसलिए शिक्षा विभाग, और चूंकि SC/ST वेलफेयर का भी सप्लीमेंट्री नहीं आया था, इसलिए SC/ST वेलफेयर, ये दोनों ही डिपार्टमेंट के लिए ये एग्जाम होगा। और क्योंकि इस EBC BC वेलफेयर डिपार्टमेंट का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ चुका था, आगे की आवेदन की अंतिम तिथि तक उस जो भी अभ्यर्थी होंगे, जो भी आवेदक होंगे, उनको योग्य होना होगा, एलिजिबल होना होगा जी, नहीं तो हम नहीं लेंगे। अच्छा, ये मैं जरा हम चाहेंगे तारीख के बारे में फिर से बता दें। आपकी फरवरी में क्या तारीख है फॉर्म फिलअप करने की और एग्जाम कब से कब? अभी हम लोगों ने जो तय किया है उसके हिसाब से 10 फरवरी से 23 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किया जाएगा और 7 मार्च से 17 मार्च तक परीक्षा होगी। बिल्कुल, पिछले बार भी एक रिकॉर्ड आपने बनाया था। तो जैसा आपने अभी एक सेंटेंस सुना, बीच में उन्होंने बोला कि जो अंतिम तारीख है उस डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए, मतलब अपियरिंग वाले कैंडिडेट को मौका नहीं दिया जाएगा। ये क्लियर हो गया एक पॉइंट। एग्जाम का डेट जो है वो उन्होंने क्लियर कर दिया है। और एक चीज और जो है फॉर्म फिल करने का, वो तो क्लियर किया ही है। साथ ही साथ एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे भी बात की है कि इस बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे, वो भी सुन लेते हैं। कि अंतिम तिथि तक उनकी पात्रता होनी चाहिए जो है, तो उनका रिजल्ट जो है वो उस तारीख तक होना चाहिए। सर, STT परीक्षा के फॉर्म लिए गए हैं, तो ये बच्चे बैठेंगे तैयारी फॉर्म में जाएंगे। मैंने बता दिया कि जो हमारे Why are you not a करोड़पति? उस तरीके से समझने में ज्यादा आसानी लगेगा लोगों को समझने में। देखिए, मैं कोई भी नीतिगत मामले में इस पर कुछ भी नहीं कर सकता हूं। वो नीतिगत मामले जो भी है वो सरकार के क्षेत्राधिकार में है और वो उस पर मैं कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। अपियरिंग वाला भी क्लियर नहीं हो पाया सर, जैसे आपने कहा कि हमारे हिसाब से जो परीक्षा, जो हमारे जो आवेदन की अंतिम तिथि तक जो वो जो लोग उसके लिए एग्जाम के लिए योग्य होंगे, हमारी टीआरई 3 की परीक्षा के लिए जो योग्य होंगे वही भाग ले सकते हैं। सर, अटेम्प्ट कर सकते हैं सर, 3 अटेम्प्ट मान लीजिए खत्म हो गया तो वो चौथा में फिर से नीतिगत कोई भी बिंदु हम नहीं कमेंट करेंगे। इसके लिए हमें अगर जानकारी भी होगी तो भी मैं कमेंट नहीं करूंगा, मैं कर नहीं सकता हूं, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूं। तो आप इसके लिए शिक्षा विभाग से ही आप पता करें कि क्या हो सकता है। मैंने 15 दिन के अंदर में रिजल्ट दिया, क्योंकि पहले का होमवर्क किया हुआ था। अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जब बातें आई तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में हमको तब तक पता नहीं चलेगा अभ्यर्थी कौन कौन से छंटे, जब तक कि विभाग हमको नहीं बताएगा
कि इतने लोगों ने इन जैसे 6 to 8 और 9 to 10 दोनों में हो गया, तो 6 to 8 का दावा अगर छोड़ा है तो कितने अभ्यर्थी ड्रॉप आउट हुए मल्टीपल रिजल्ट्स के कारण से। उन अभ्यर्थियों की सूची जब तक विभाग नहीं देगा तब तक हम अभ्यर्थियों की सूची को अपडेट नहीं कर पाएंगे, और ये तभी दे पाएगा विभाग जबकि उनकी अपनी काउंसलिंग खत्म नहीं हो जाती है। तो शिक्षा विभाग की काउंसलिंग तो 8 जनवरी को खत्म हुआ और दूसरे दो विभागों की काउंसलिंग 9 या 10 तारीख तक चला, तो उसके पहले तो हम दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो हमको लिस्ट ही जब देंगे तभी तो हम अभ्यर्थियों की सूची बनाएंगे। और आपको ध्यान है, जैसे मैंने बताया कि 90 रिजल्ट्स हमको बनाने हैं, मतलब कि वो सूची को, तो जैसा अभी आप देख रहे हैं, शिक्षक बहाली फेज 3 में 10 से 23 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन होगी, और इसी में आपने कहीं पर देखा होगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रावधान इस बार नहीं रहेगा। तो ये कुछ खास चीजें थी जो इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए। इससे जुड़ी और भी कोई अपडेट होगी तो आप तक पहुंचा दी जाएगी।